मेरे सोने की चेन, मेरी चेन कहाँ गई? मैं यहीं सो रहा था, कहीं यहीं तो नहीं गिर गई? अबे ओए, इधर आ, इधर आ। जी साहब। मैं यहाँ पे सो रहा था और मेरे गले में सोने की चेन थी, अब नहीं है, यहीं पे गिरी होगी। पक्का तू नहीं चुराई है? मेरी सोने की चेन वापस कर। क्या बात कर रहे हो साहब, गरीब हूँ, चोर नहीं। मैं आपकी चेन क्यों चुराऊंगा? हो सकता है आपके गले से नीचे गिर गई हो और मैं यहाँ पे सफाई कर रहा था, कूड़े के साथ उठाकर मैंने डस्टबिन में डाल दी हो। मेरी सोने की चेन? तू पागल है क्या? तुझे कूड़े में अगर सोने की चेन गिरी होगी तो तुझे सोने की चेन नहीं दिखी? तूने उठा के कूड़ा सारा डस्टबिन में फेंक दिया। कैसे काम करते हो तुम लोग? अब कहां से मिलेगी मुझे? कहां फेंके वो वाला कूड़ा? वो वाला तो मैंने इस डस्टबिन में फेंका है। जल्दी जा, जाके उस कूड़े में देख, मेरी सोने की चेन होगी, जा। अरे साहब मैं क्यों जाऊंगा, आपकी चेन है, आप देखो, आप जाके ढूंढो। मैंने सफाई करनी थी, सफाई कर दी। मैंने आगे भी सफाई करने जाना है, ठीक है? आप अपनी चेन खुद ढूंढ लो। बेवकूफ कहीं का, मेरी चेन। शुक्र है भगवान का। क्यों साहब, कैसा लग रहा है कूड़े में हाथ डाल के? कैसा लग रहा है? अबे बेवकूफ कहीं के, तेरी वजह से ये चेन कूड़े के साथ डस्टबिन में चली गई और तेरी वजह से मेरे को इस गंदगी में हाथ डालना पड़ा। मेरे पूरे हाथ जम से भर गए, घिन आती है मुझे इससे। अरे इस डस्टबिन से मैं बहुत दूर से गुजरता था, लेकिन तेरी वजह से आज मेरे को इसमें हाथ डालना पड़ गया। बेवकूफ कहीं का। वाह साहब, एक बार कूड़ेदान में हाथ क्या डाला, आपको घिन आने लगी? साहब सोचो, मैं तो इस कूड़े में हर रोज हाथ डालता हूँ, मेरे हाथ को भी जम्स लगते हैं, मुझे कैसा महसूस होता होगा? साहब माना कि मेरा ये काम है, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ। साहब आपको मैं हर रोज़ बोलता था कि ये कूड़ा ऐसे मत फैलाओ, सिर्फ वहाँ से उठा के इस डस्टबिन में डालना होता है ना, पर लेकिन नहीं। लेकिन आपने क्या किया, आप तो हर रोज़ मेरे साथ कैसा सलूक करते थे और कूड़ा वहीं पे फेंकते थे। अरे साहब आप ऐसे कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? पास में डस्टबिन है, आप उसमें क्यों नहीं डाल रहे? अबे ओ ज्ञानी कहीं के, मेरे सामने ना फालतू का ज्ञान मत फेल। ये मेरा रैपर था, मैं चाहे जहां मर्जी फेंकूं, तुझे क्या? और मैं हमेशा ऐसी रैपर फेंकता आया और ऐसे ही फेंकूंगा। तू अपना काम करना जाके, और डस्टबिन इतनी दूर है, मैं अपना काम धंधा छोड़ के वहां पे रैपर फेंकने जाऊं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और वैसे भी मुझे इस जैसे डस्टबिन से ना घिन आती है, कितने जर्म्स होते हैं इसमें। साहब कितनी दूर है डस्टबिन? ये पास ही में तो है, अब यहाँ पे भी तो कूड़ा फेंक रहे हो, उठा के उसके अंदर डाल दो। अबे ओ, अगर मेरे सामने अब एक भी शब्द बोला ना तो कान के नीचे एक लगाऊंगा, समझ में आया? मैं चाहे जहां मर्जी कूड़ा फेंकूं। ये देख, ये पड़ा कूड़ा फेंक दिया, और तेरा काम है ये कूड़ा साफ करना, हमारा नहीं। कूड़ा उठा और जाके डस्टबिन में फेंक। फालतू का मुझे ज्ञान मत पेल, कचरा कहीं का। उठा इसे। क्या पता मुझे फालतू का ज्ञान पेलने वाला। कैसा आदमी है ये? एक तो कूड़ा फैला रहा है और उस बेचारे आदमी को डांट रहा है। इसे तो ना मैं सबक सिखाती हूँ। भैया। जी मैडम। वो आदमी आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। वो आदमी वहाँ पे कूड़ा फैला रहा था और आप तो बस उसे ये सब करने के लिए मना कर रहे थे, और फिर भी वो आपको डांट रहा था। आपने कुछ क्यों नहीं बोला? क्या बोलूँ मैडम, ऐसे लोग तो पार्क में हर रोज़ आते हैं और ऐसे ही गंदगी फैलाते हैं। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ सबको। अगर इसको अब मैंने बोला तो इसने मुझे ही सुना दिया, अगर इसको मैं और कुछ बोलता तो ये मुझे ही सुनाता, इसलिए मैंने सुनाना ही बंद कर दिया। भैया, उसने ना अपने गले में सोने की चेन डाली हुई है। आप एक काम करो, उसकी सोने की चेन उतार के ना डस्टबिन में फेंक दो, और उसके बाद मैं जैसा बोलूँगी बिल्कुल वैसा ही करना। ये क्या बोल रहे हो मैडम, आप मुझे चोरी करने के लिए बोल रहे हो? नहीं नहीं भैया, मैं आपको चोरी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ऐसे लोगों की अकल तभी ठिकाने आती है, अगर आप उसकी सोने की चेन उतार के डस्टबिन में डाल दोगे, उसे तभी अकल आएगी। जबकि सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है मैडम।
आपकी बदौलत ना हम जैसे लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी बीमारियां लगती हैं हमें। साहब सिर्फ आपने थोड़ा सा कूड़ा जो भी होता है आपने इस कूड़ादान में डालना होता है, इससे आप भी बच सकते हो और हम भी। नहीं साहब, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बस मैं आपको ये एहसास करवाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको एहसास हो चुका होगा इस बात का। आई एम रियली सॉरी यार, हम इंसानों में पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो हम अपने आप को ठीक और दूसरों को गलत ही समझते हैं। पता नहीं यार मैं क्या सोच समझ के गंदगी ऐसे फैलाता था, लेकिन आज मेरी चेन इसमें गई तो मुझे पता चला कि हाथ डालने से कैसा महसूस होता है। अगर मुझे एक बारी में ऐसा महसूस हुआ तो तू तो रोज़ ये सब करता है, तुझे कैसा महसूस होता होगा। मैं समझ चुका हूँ भाई कि कूड़े को कभी भी ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन लगे हुए हैं, अगर कूड़ा हमने फेंकना ही है तो आके डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और मैं अब तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसे कूड़ा नहीं फेंकूंगा, कूड़े को हमेशा डस्टबिन के अंदर ही फेंकूंगा। और अगर मेरे सामने भी कोई कूड़ा फेंकेगा ना तो उसको भी तेरे जैसे समझाऊंगा। और भाई मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने गुस्से में आके पता नहीं तेरे को कितना कुछ सुना दिया और तेरे को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और तू तो मेरा भला ही करना चाहता था, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। नहीं साहब, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा साहब, चलता हूँ मैं।